हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, उसके अंदर हम अब दूसरा एक नया टॉपिक हम लेके आ रहे हैं जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। तो उस चक्रवर्ती ब्याज के बारे में आज जानेंगे चीजें क्या क्या होता है। सिंपल थोड़ा बेसिक को जानेंगे, उसके बाद हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलेंगे, अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, इस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे, है ना। आप अगर ऐसा रहे, आपके मन में ऐसा रहेगा कि यार कल देख लेंगे, कल कर लेंगे जो करना होगा, ठीक है, तो वो चीजें गलत है। वो चीजें गलत है। आप आज से तैयारी, आपका एग्जाम से आप बोल रहे हैं छोड़ना, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेंगे, एग्जाम से तो जो वो उतना उसका कोई श्योरिटी भी नहीं रहेगी कि आप उसमें पास हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। और जो अभी से आप तैयारी कर रहे हो, अब आपने देखा होगा जितने भी प्लेयर्स हैं प्रैक्टिस करते हैं, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, प्रैक्टिस करते हैं। वो मैच से एक दिन पहले नहीं खेलते, प्रैक्टिस रोज उनकी प्रैक्टिस रहती है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस उनको आगे जाके फ्यूचर में रिजल्ट्स देती है। ठीक है, तो ये चीज सब जगह लागू होता है। तो चलिए अपनी क्लास जो आज हम शुरू करेंगे वो कुछ इस प्रकार है कि ये है हमारे पास एक क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में ना आके, ठीक है, पहले क्वेश्चन में ना आके मैं थोड़ा आपको दिखा समझाता हूँ कि चीजें है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट और जो है ये चीजें हैं क्या, इसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट, ब्याज, सबको पता होगा ब्याज क्या होता है ना। हम किसी से पैसा लेते हैं तो हमें ब्याज देना होता है ना, उस पर ब्याज हम देते हैं। तो एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसको एसआई बोलते हैं शॉर्टकट में, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको सीआई बोलते हैं। ठीक है, अब हमने किसी बैंक से, दो बैंक हैं, ठीक है, कोई या एक है, ठीक है, कहीं से हम किसी आदमी से हम क्या करते हैं, 1000 रुपए उधार लेते हैं। ठीक है, 1000 रुपीज हमको उधार चाहिए। तो उसने बोला, तो यहाँ 1000 रुपीज मैंने क्या लिया, उधार लिया। तो जो चीज हम उधार लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अब आप चीजें समझते रहो, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, जो चीज हम देते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल, जो चीज हम लेते हैं, जो पैसा हमने लिया प्रिंसिपल, या फिर जो हमने किसी को दिया वो भी प्रिंसिपल ही रहता है। ठीक है, इतना पैसा हमने दिया, लिखने का पूरा समय दूंगा आपको, समझ लो पहले 1000 रुपए। ठीक है, यहां पे भी प्रिंसिपल 1000। ठीक है, अब उसने क्या बोला, अब उसने बोला कि मैं आपको पैसे तो दूंगा। ठीक है, मैं दोनों जगह पैसे देने गया, दोनों जगह उसने बोला 10% मेरा रेट रहेगा, यानी कि 10% में आपको, आपने बोला आपको कब तक के लिए पैसे चाहिए, आपने बोला भाई मेरे को 2 साल के लिए चाहिए। ठीक है, तो टाइम आपने बोला कि मेरे को 2 साल के लिए 1000 रुपए दे दो। ठीक है, यहां भी मैं गया, 2 साल के लिए 1000 रुपए लिए। बट देखो 1000 रुपए 2 साल के लिए कोई नहीं लेता, बट समझाने के लिए, अमाउंट छोटी है तो आपको समझाने के लिए, ताकि कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं चीजें कर रहा हूं। ठीक है, तो 2 साल के लिए आपने दोनों चीजें यहाँ पे, दोनों जगह आपने 2-2 साल के लिए, रेट आपने कितने परसेंट पे लिया, अब मैं बोल देता हूं, आपने लिया यहाँ पे, उसने बोला कि भाई मैं जो दे रहा हूं ना आपको, ये 10% रेट पे दे रहा हूं, 10% ब्याज, 10% ब्याज। और थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसको कर दो आप 3 साल के लिए, थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आप कर दो इसे 3 साल के लिए। ठीक है, तो 3 साल के लिए आपने क्या किया, ये हमने लिया। अब देखो, पहले साल फर्स्ट ईयर 1000 रुपए थे, तो 1000 रुपए का अब मेरे को कितना पे करना पड़ेगा पहले साल का इंटरेस्ट। अब आप देखो, पहले साल का जो इंटरेस्ट है 1000 रुपए में कितना, 10% लगेगा। तो पहले साल का इंटरेस्ट जो अमाउंट होगा, जो इंटरेस्ट होगा यहाँ पे
इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज मुझे देना पड़ेगा पहले साल, तो 1000 का 10% में निकालूंगा भाई। 10% किस पे लगेगा, 1000 पे लगेगा, 1000 पे ही 10% लगेगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचे कितना, 10 इंटू 10 यानी कि 100 रुपए। तो पहले साल 100 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर दूसरे साल फिर उसने 10% सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है ना, तो 10% सिंपल, तो अगेन 10 ईयर 10% लगेगा। तो यहां पे मैंने देखा कि अगेन यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे अगेन 100 रुपए आ गए। फिर तीसरे साल पे आते, थर्ड ईयर पे फिर 1000 का 10% आपने निकाला, तो अगेन यहाँ पे आपको क्या बचा, 100 रुपए। ठीक है, और आपको यहाँ टोटल ये इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, अच्छा अमाउंट क्या होता है, और आपको हाँ 100 रुपए इंटरेस्ट, यानी कि आप एक साल बाद क्या 1100 रुपए दोगे भाई, 1000 प्लस 100 1100। फिर 100 रुपए यहाँ भी, इस साल भी 1100 रुपए दोगे इसको, और 3 साल यहाँ भी 1100 रुपए। ठीक है, तो तीनों साल आपने क्या किया, 1100 1100 1100 रुपए हमने दिए। ठीक है, इसको समझो पहले। देखो यहाँ पे मुझे 3 साल बाद कितना पैसा लौटाना है उसके बारे में देखो पहले। ठीक है, यहां समझो 10 10 यानी कि तीनों का तो आपको पता लगा कि 100 रुपए इंटरेस्ट है ना। तो पहले साल कितना हुआ, 1100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए अगले साल का इंटरेस्ट भी तो लगेगा, तो यहाँ पे 1200 रुपए, फिर 100 रुपए और जुड़ेगा इसमें, तो टोटल 1300 रुपए। यानी कि 1000 रुपए आपने लिए, आपको तीसरे साल में उसको 1300 रुपए लौटाने होंगे। ठीक है, तीसरे साल में आपको से 1300 रुपए लौटाने होंगे। क्या हुआ भाई, पहले साल का इंटरेस्ट था 100 रुपए, तो 1000 पे 100, आपने 1000 रुपए लिए हुए थे भाई, एक साल बाद फोन आ गया उसका, भाई 1100 रुपए हो गए आज। ठीक है, एक साल हो गए। फिर चलिए क्या आपने 3 साल बाद बोला, फिर जैसे दूसरा साल हुआ फिर उसने 10% लगाया उसके कंप्यूटर ने, और तुरंत फोन घुमा दिया कि भाई देख ले 1000 रुपए लिए थे 1200 रुपए हो गए अब। ठीक है, 2 साल का 1200, फिर 1000 रुपए घुमाए, फिर यहाँ पे 1300, तो टोटल कितने रुपए देगा, 1300 रुपए। ठीक है, तो जो ये टोटल होता है ना बच्चों, ये होता है जो टोटल अमाउंट होती है, इसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। जो हम टोटल देते हैं ना वो होता है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट होता है। इसके बारे में थोड़ा और आपको बताऊंगा मैं अगला, इसी का थोड़ा ध्यान से आप समझ लो। अमाउंट जो होता है, कितना प्रिंसिपल हमने लिया प्लस इंटरेस्ट, उसमें कितना ब्याज हमने दिया, वो हमारा अमाउंट होता है। इसको कॉपी कर ले, बहुत जरूरी, बहुत मेन फॉर्मूला है। इसको भी और आगे और थोड़ा इसको मैं आपको और थोड़ा समझाऊंगा। तो जो हमारा अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, 1300 रुपए ये हो गए। क्लियर, अब दूसरे पे भी तो गए सिंपल इंटरेस्ट है ना। ठीक है, ये समझ में आई आपको बात। अब देखो ना यहाँ पे, अब फिर से ध्यान से समझो कि भाई पहले साल में 1000 रुपए का 10% 100 रुपए हुआ, 100 पे उसको कितने देने पड़े, 1100 रुपए। ये उसका अमाउंट हो गया। इसमें क्या क्या जुड़ा है, इसमें प्रिंसिपल भी जुड़ा है और इंटरेस्ट भी जुड़ा है। दिस इज द अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये अमाउंट हो गया फर्स्ट ईयर के लिए, यहां लिख तो सकते हो। ये क्या है, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। वैसे अमाउंट फॉर सेकंड ईयर, ये टोटल अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, चलो पहले इसको समझते हैं, इधर इधर भी तो समझना है हमको। अब ये यही चीज यहाँ पे भी है भाई, टाइम 3 ईयर है और रेट आपको यहाँ भी 10% के लिए दिया गया है। तो फर्स्ट ईयर में पहले साल में इसने पहले साल में क्या किया, 1000 रुपए का 10% इस पे लगेगा, तो 2 जीरो से 2 यानी कि 100 रुपए, कितने हो गए, 100 रुपए इंटरेस्ट हो गया है ना।
तो यहां मैं इंटरेस्ट लिख देता हूं, थोड़ा आपको समझ में आएगा चीजें। और ये हो गया अमाउंट, ठीक है। तो 100 रुपए इंटरेस्ट, तो टोटल कितने रुपए देने पड़े भाई उसको, टोटल 1000 प्लस 100 ये हो गए 1100 रुपए, पहले साल के लिए 1100 रुपए, ठीक है। पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपए था। अब एक चीज और देखो, यहां पे गौर करने वाली चीज क्या है वो आपको इसके बाद बताऊंगा। दूसरे साल, सेकंड ईयर में क्या होता है बच्चों, सेकंड ईयर में यहां देखो, यहां पे ना अब 10% तो लगेगा, 10% तो लगेगा, 10% लगेगा, 10% इंटरेस्ट लगेगा, बट किस पे लगेगा, ये लगेगा अमाउंट पे, जो पहले साल की अमाउंट होगी ना उस पे 10% लगेगा, ठीक है। यहां पे क्या लग रहा था, यहां पे 10% जो हमने लिया हुआ था प्रिंसिपल, उसी पे 10% लग रहा था। देखो 1000 पे 10, फिर 1000 पे 10%, 1000 पे 10%, तीनों को हमने जोड़ दिया। बट यहां पे क्या होता है, यहां जो अमाउंट बनता है, अमाउंट पे 10% लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो सिस्टम है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये बैंक में चलता है बच्चों। बैंकों में आपको कभी भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता, बैंक में हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, बैंक में हमेशा कंपाउंडेड चलती है सारी चीजें। तो बैंक में हम जब ब्याज लेने जाते हैं, या हम अपने सेविंग अकाउंट में जो हमें ब्याज मिलता है वो हमेशा ऐसे ही मिलता है, ठीक है, हमें ऐसे ही मिलता है ब्याज। बैंकों में ऐसी चीजें चलती हैं। अब जो 10% बैंक में लगाएंगे, तो वो कैसे लगाएगा 10%, अब वो इस पे लगाएगा 1100 का 10%। तो 1100 का 10% हमने देखा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और ये आपका यहां पे आ गया 110 रुपए। तो यहां पे मेरा आ गया 110 रुपए का। तो टोटल अमाउंट जो मेरे पास यहां हो जाएगी, तो टोटल अमाउंट अब कितनी हो जाएगी, अब आप जोड़ दो इसको, ठीक है, जोड़ के यहां लिख देना अभी। फिर थर्ड ईयर पे आते हैं, ठीक है, थर्ड ईयर पे आते हैं। अब 1000 का 1100 हुआ, 1100 का 110 आप करोगे, तो इसमें जोड़ के फटाफट लिखो, तीसरे साल में आपका क्या इंटरेस्ट आता है वो भी आप जरा मेरे को बताओ। बच्चों अब यहां देखो, यहां किस पे जोड़ोगे, जोड़ दिया। अब यहां पे आप जोड़ोगे तो जोड़ना आपको इस 1100 पे पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब प्रिंसिपल ये है, अब प्रिंसिपल अमाउंट आपकी ये है। तो प्रिंसिपल यानी कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है, पहले साल का अमाउंट दूसरे साल का क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। पहले साल का अमाउंट दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है, किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ध्यान से समझो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अब जो मेरा अमाउंट होगा, अमाउंट क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना, बताया ना अभी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो इसमें प्रिंसिपल ब्याज किस पे लगा, 1100 पे, तो 1100 पे 110 आप जोड़ दो। तो 1100 में जब आप 110 जोड़ोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको 1210 रुपए मिल गया 1100 में 110 जोड़ने पे। तो यानी कि यहाँ पे अब टोटल 1210 रुपए, ठीक है। वैसे ही थर्ड ईयर पे आ जाते हैं। अब थर्ड ईयर पे तीसरे साल पे किस पे लगेगा, इस पे लगेगा, ठीक है। तो जो हमारा पैसा है 1210 पे 10% आपका लग जाएगा, और यहां पे जब हम इसे कट करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 121 रुपए। तो 121 रुपए यहां पे क्या आया मेरा, 121 रुपए तीसरे साल का ब्याज आया। तो अब तीसरे साल का ब्याज आया 121 रुपए। तो आप एक अब किसमें जोड़ दोगे, 1210 में 121 जोड़ दोगे आप, तो इसमें 121 आप जोड़ देंगे जब, तो आपको यहां मिल जाएगा 1 3, ठीक है, सॉरी, ठीक है, यही तो आएगा 121 जोड़ने पे, ठीक है, 1331 रुपीज, ठीक है, 1331 रुपीज। अब देखो यहां पे तीसरे साल में मेरे को कितने देने पड़ रहे हैं, 1331 रुपए, यानी कि 31 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। या फिर आप सेविंग में करोगे इसको, अगर आप इसमें लो, भाई आपने बैंक में दिया, आपने इस आदमी को दिया 1000 रुपए 3 साल के लिए, उसने 3 साल बाद आपको 1300 रुपए वापस दिए, और आपने यहां 1000 रुपए दिए 3 साल के लिए, तो आपको वापस में 1331 रुपए मिले। छोटा अमाउंट है तो इसमें इसका डिफरेंस पता नहीं लगता है, बड़ा अमाउंट होता है उसमें काफी पता लग जाता है। तो ये हमारा था कंपाउंड टेस्ट। यहां पे क्या हुआ, जो ये अमाउंट होता है ना बच्चों, ये अमाउंट ही आपका अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है, अगले साल आपका प्रिंसिपल यही बन जाता है, ठीक है। फिर इसमें थोड़ा और चीज भी हमने क्या क्या देखी, अब देखो इसमें पहले से नोट करो, फिर और आगे इसमें बताता हूं।
ठीक है, प्रिंसिपल मतलब मूल राशि होती है, ठीक है जी, प्रिंसिपल मतलब मूल राशि जो हम लेते हैं, मूल राशियां जो हम देते हैं या फिर हम लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आप ध्यान देना, इसमें एक चीज आप ध्यान देना कि जो इसमें हमने क्या क्या इसमें ऑब्जर्व किया, हमने क्या क्या इसमें रिजल्ट निकलता है। अब यहां देखो पहला हमने एक चीज देखा, पहला इसमें एक चीज देखने को मिला बच्चों कि देखो पहले साल का इंटरेस्ट, देखो सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 100 रुपए है, पहले साल का अमाउंट भी सेम है, दोनों की जगह अमाउंट सेम है। तो यानी कि मुझे यहां से एक चीज मिलती है कि फर्स्ट एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किसके बराबर होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट, मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो एक चीज ये समझ लो कि पहले साल दोनों चीजें सेम रहती है, फर्स्ट ईयर के लिए दोनों चीजें क्या रहती हैं, सेम रहती है। हमारा ऑब्जर्वेशन था दोनों साल पहले दोनों चक्रवर्ती ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट जो हमारे पास था, दोनों जो हमारे पास रहते हैं सेम रहते हैं पहले साल के लिए। ठीक है, पहले साल उधर भी 1100 रुपए था और इधर भी 1100 रुपए था। ठीक है, देखा आपने। अब जो अमाउंट मैं बोल रहा हूं, अमाउंट क्या होता है ना बच्चों, अमाउंट होता है कुल धन, यानी कुल धन हमने क्या किया। अमाउंट आप देखेंगे, अब अमाउंट फॉर एसआई देखो, अमाउंट, ठीक है, एसआई में अमाउंट क्या है हमारा, 1300 रुपए आया, 1300 रुपए, ये किस किस से मिलकर बना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और यहाँ इंटरेस्ट क्या लगा है, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना पैसा दिया था हमने, या लिया था 1000 रुपए, और बचा कितना, इंटरेस्ट अगर आप यहाँ से निकालोगे तो 1300, तो ये हमारा अमाउंट होता है जो लास्ट में, तो यहाँ से इंटरेस्ट अगर निकालेंगे 1300 इधर आ जाएगा, 1000 इधर चले जाएगा। ठीक है, तो 1300 माइनस 1000 इधर बच जाएगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट यहाँ पे आपका आ गया 300 रुपए। इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 300 रुपए। यानी हमने कितने का ब्याज दिया, 1000 रुपए पे, 1000 रुपए पे हमने अमाउंट निकाल रहे हैं, 1000 रुपए पे हमने 300 रुपए का ब्याज दिया, 1000 रुपए पे हमने 300 रुपए का ब्याज दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर अगर मैं बात करूं अमाउंट की, किसमें, सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, भाई यहाँ पे था 1331 रुपए, तो ये भी आपका प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 1331, यहाँ भी 1000 रुपए हमने लिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 13 कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू जाएगा 1331 माइनस 1000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 331 रुपए। तो यानी कि यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट कितना पड़ा, 331 रुपए इंटरेस्ट पड़ा, और यहाँ पे 300 रुपए इंटरेस्ट पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को निकालते हैं। तो अमाउंट, एक चीज याद रखना, एक फॉर्मूला हमेशा जो आपको पीछे भी मैंने लिखवाया कि अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट बराबर, अमाउंट मतलब कुल धन, अमाउंट मतलब कुल धन, टोटल, टोटल अमाउंट कितनी है ना, टोटल अमाउंट, कुल धन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट कोई सा भी हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक फॉर्मूला होता है। क्लियर, इसको भी लिख लें। चलो बच्चों, अब एक चीज बताओ मेरे को, यहां पे एक चीज और देखो आप, P इक्वल्स टू, देखो अगर मुझे यहीं से मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए होगा, तो आप इंटरेस्ट मुझे चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यहीं से अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो ये इंटरेस्ट यहीं रहेगा। तो यानी कि अगर मैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दूं, अमाउंट में अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, ये चीज भी याद रखना, ये दोनों के लिए एसआई भी चाहिए होगा तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आप कर दोगे तो आपको एसआई भी मिल जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट जो भी आपको निकालना है, दोनों की बात यहाँ पे सीआई और एसआई, कुछ भी अगर हमें चाहिए इंटरेस्ट में तो अमाउंट में कितना, देखो हमने यहाँ देखो यहाँ निकाला ना एसआई, तो यहाँ एसआई कैसे निकला, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकला, जब मैंने अमाउंट में से, टोटल अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल को माइनस किया तो ही तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया। यहाँ भी देखो टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया तभी तो मेरा इंटरेस्ट निकल के आया। ठीक है, ये चीज हो जाती है समझ में। अब एक चीज और हमारे पास यहाँ आती है कि बच्चों अगर ये तो 3 साल के लिए था, अगर किसी को 10 साल के लिए पैसे लेने हैं तो आप क्या करोगे, 10 साल तक ऐसे निकालते रहोगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल फिर 10 साल तक उसको अलग अलग अमाउंट होगा। तो क्या हम ऐसे करते रहेंगे जब 10 ईयर्स तक होगा, नहीं ना,
तब हमें दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास अमाउंट का, अमाउंट निकालने का। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, अमाउंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। क्या है, अमाउंट तो हमको चाहिए ही चाहिए होता है, जिसके लिए जिसके उससे हम क्या निकाल पाएंगे, जिसकी मदद से हम SI या CI निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अमाउंट की मदद से आपको यहाँ चाहिए। तो अमाउंट का एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेक्स्ट उसमें लिख देता हूँ। तो अमाउंट निकालने के लिए A इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन T भी होता है, ठीक है, और N भी होता है। N मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं। आपकी बुक में N है तो आप N लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, तो आप P मतलब है प्रिंसिपल या ओरिजिनल प्रिंसिपल, जो भी आप बोलें। ओरिजिनल प्रिंसिपल या केवल प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, आर क्या होता है बच्चों, आर होता है रेट, किस रेट से आपको दिया है। ठीक है, यानी कि दर, किस रेट पे आपको ब्याज दिया है। एन होता है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ ईयर भी लिख दो, नंबर ऑफ ईयर, कितने टाइम के लिए हमें दिया है, नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स या कितने बार हमें पे करना है, कितनी टाइम तक हमें पे, नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू पे। ठीक है, कितनी बार हमें साल में पे करना है। तो ये होता है। तो इस फॉर्मूले को आप लिखें, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, इसको लिख लें, इसमें कुछ अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन कैसे करने हमको। कैलकुलेट द अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, पहले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो पहला पार्ट है, इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड, हमें क्या अमाउंट एंड कंपाउंड, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, हमें अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है। चलिए आप लोग करें इंतजार तब तक। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन में। देखो बच्चों, प्रिंसिपल दे रखा है आपको किस पे, 10,800 पे 3 साल के लिए। ठीक है, 10,800 पे आपको 3 साल के लिए बताना है भाई। ठीक है, एट 122% नहीं है क्वेश्चन में, 122% नहीं है क्वेश्चन में, ये है बच्चों कुछ ऐसा को आप काट दें, ये है 12 होल 1/2%। ठीक है, तो इस प्रकार है। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है, सिंपल है क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन है। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, बट कैलकुलेशन थोड़े आप घबरा जाते हैं कैलकुलेशन से। तो ₹10,800। ठीक है, इतना प्रिंसिपल है। टाइम कितना दिया आपको, टाइम आपको दिया गया है 3 इयर्स। ठीक है, एंड आपको रेट, रेट क्या दिया गया है, इसको 12 दूनी 24 एक 25, 25/2%। इस रेट पे आपको दिया गया, इसको 25/2 लिख सकते हैं या 12.5 भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको बढ़िया लगे। तो अब मेरे को निकालना है, तो मेरे को ये अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला बहुत इजी होता है, अमाउंट का आपको फॉर्मूला पता है। हमेशा क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूला आप लिखेंगे 1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन टी, टी भी होता है N भी होता है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट मेरे को निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 10,800 रुपीज, वैल्यू रख दो। 1 प्लस R कितना है 25/2, और नीचे 100 भी है तो इंटू 100 भी कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 के साथ ऐसी तो होगा। और टाइम कितना है 3 साल के लिए। तो जो जो कट हो रहा है बच्चों उसको काट देते हैं, 25 4 100 होता है। तो यहाँ मेरे पास जो चीजें बचती हैं अमाउंट के लिए, 10,800 अंदर बचेगा 1 प्लस, ये तो कट गया 1/8 की पावर 3। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे करें इसको, है ना, कैसे इसको करें, हमें थोड़ा आज इसमें दिक्कत सी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंपल सा, अमाउंट बराबर है 10,800 रुपीज, और अंदर इसको मैं जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 8 एलसीएम आ जाएगा और एक ही आएगा, तो ये 1 प्लस,
देखो अब मैं हर एक चीज तरीके से आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप करा देता हूँ। लोग एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है, इधर 1 है तो इसको 8 बनाने के लिए 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 8 टाइम्स चेंजेस होंगे। 8 प्लस 1, जिसको ये चीज नहीं आती हो पूछ लेना। 10,800 इंटू 8 प्लस 1 9/8 का पावर 3 तो चल ही रहा है ना, 3 चल रहा है। अब 9/8 3 बार, यानी कि इसका मतलब ये 3 बार है। 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, ठीक है। अब आप यहां देखें जो जो कट हो रहा है उसको हम काट देते हैं। अब इसको 4 2 अगर 8 से हम इसमें काट दें, 4 2 8, 10 में से 8 गया 2 4, हाँ, तो यहाँ मैं वैल्यूज काट देता हूँ। देखो 4 2 8 होता है, 4 2 8, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, बचा 8, 4 7 28 और यहाँ 0 0। इसको और छोटा बना देते हैं, जितने बड़े नंबर्स को हम छोटा करें वो हमारे लिए आसान रहता है। फिर 2 4 8, इसको और इसको काट देंगे, 2 1 2, 2 3 6 है ना, 2 3 6, 7 में 6 गया 1, 2 5 10 और ये 0। आपको पता भी फिर ये जाएगा, जब तक 0 है तब तक कटता रहेगा, तो 2 से अगेन आप इसको काट दो, ठीक है। अब देखो 4 से मैं क्यों नहीं काट रहा हूँ, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 में आते हैं क्या, 54 की टेबल में आता है, नहीं आता है ना, तो इसको 2 से काटेंगे। तो फिर से अगेन 2 से काट देंगे इसको, तो ये जाएगा 2 6 12, ठीक है, 2 7 14 और 2 5 10। अब कुछ भी नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर एक ऑड नंबर, विषम नंबर आ गया है, विषम संख्या आ गई, तो पता 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 8 2 16 और 8 4 32, आप बोल सकते हैं, ये 32 आ गया, ठीक है। अब कैलकुलेशन से आप लोग घबराओगे, 675, ठीक है, 9 का आपको पता है क्या होता है, 675 इंटू 999, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 क्या होता है, 343 होता है, 343 होता है। तो इसको आप अब कैलकुलेट करेंगे, तो 343 इसमें, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें और कुछ कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। 9 9 81, 81 9 729, तो 675 को आप 729 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये। और यहां पे आपकी टेबल्स, यहां पे होना चाहिए आपका क्या, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, 9 5 45, 4 कैरी, 9 7 63 और 4 67, 6 कैरी, 9 6 54 और 6 60, टेबल से अच्छी पकड़ होनी चाहिए। 2 5 10, 1 कैरी, 2 7 14 15, 1 कैरी, 2 6 12 13, फिर 7 5 35, 3 कैरी, 7 7 49 3 52, 5 कैरी, 7 6 42 और 5 47। लो आपके सामने मैंने करके दिखा दिया। कोई भी आंसर आप जैसे मैं कर रहा हूं आप भी ऐसे कर सकते हैं। 6 3 9 1 10 2 12, 7 1 8 9 और ये 492075। तो अमाउंट यहाँ आ गया 492075 डिवाइडेड बाय 32। अब इसको 32 से क्या करना है, इसको 32 से डिवाइड भी करना है। अब 32 से आप इसको डिवाइड भी करोगे, तो डिवाइड कैसे, अब डिवाइड करेंगे 32 की टेबल आपको आती नहीं होगी, आप बोलेंगे सर 32 की टेबल आती नहीं है, कैसे इसको करें। तो बहुत ही इजी है, कुछ भी इसमें नहीं। आइए 32 का मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसमें करना है। क्लियर, इतना नोट कर लिया पहले सबने, चलिए लिख लिया। अब इसको क्या कर दो, इसको 32 से डिवाइड भी कर दो, ठीक है, इसको 32 से डिवाइड भी कर दो आप। तो 32 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 492075। क्लियर बच्चों, अब आपको दिख रहा है, देखो बिल्कुल सिंपल सा, 32 2 60 यानी बड़ा हो जाएगा, तो 31 2 1 32, 9 में से 2 गए 7 और 4 में से 3 गया 1, फिर ये 2 उतरेगा। अब ये आप सोचोगे सर कैसे, देखो अब देखो कैसे, 6 से करोगे ना तो 6 3 18 हो रहा है, ऑलरेडी 18 में बड़ा आ रहा है, तो आप इसको 5 से करो डायरेक्ट। तो 32 इंटू 5 आप करेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, तो 32 5 आपको मिल गया 160, यानी 2 7 में 6 गए 1। अब आप क्या करेंगे, अब फिर से हमारे पास एक 0 और नीचे उतर जाएगा। 32 3 32 4 वैसे ही 30, 3 इंटू 4 होता है 12,
छोटा हो जाए बड़ा हो जाएगा तो 32 इंटू 3 करेंगे, 2 3 6, 3 3 9, तो ये आ गया 96। तो 10 में से 6 गए 4 और 11 में से 9 गए 2, ठीक है, माइनस करना एक कम हो जाएगा। फिर ये 7, अब ये 32 7, अब 32, अब आप 7 टाइम करोगे, 7 3 21 होगा ना उसी, क्योंकि 8 3 तो क्या हो जाएगा, 8 3 तो 24 हो जाएगा, और ये कुछ ज्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा, है ना। तो क्योंकि 32 टाइम्स है ना यार, एक बात देखो 30 इंटू 8 होता है 240, तो और यहाँ तो हमें 32 मल्टीप्लाई बाय 8 करना है, तो 240 से तो बहुत ज्यादा आएगा ना, इतना भी थोड़ा में दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, 7 से करूंगा, एक छोटे से, 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, तो ये हो गया 7 से 224, 7 में से 4 गए 3, 4 में से 2 हो गया 2, फिर 5 235, अगेन 7 से करना पड़ेगा, 224 और 235 बहुत सिमिलर है, तो यहाँ अगेन आप 7 से कर दोगे, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगा दोगे 0, फिर 110, तो अब 32 3 जा, हमने देखो यहाँ आपको करके दिखाया था, 32 3 जा 96, तो वो आप यहाँ ले लोगे, 10 में से 6 गए 4, फिर और यहाँ पे आपका 10 में से 9 हो गया 1, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट आप इतना भी रखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आपको रखनी है, दूसरा डिजिट आप बता देंगे, एंड साथ ही साथ आप इसका अमाउंट जब आपका आ जाएगा कुछ ऐसा आएगा अमाउंट 15377.3, इसके आगे भी 140 यानी कुछ भी आपका जो भी आएगा पॉइंट के बाद वो आप लिखेंगे, और साथ में साथ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर भी आप निकालेंगे, ठीक है। ये आपका अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट मैंने निकाल दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट आप इसका निकाल के बताएंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, ओनली कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, कैलकुलेशन इसमें रहती है, अच्छे नंबर पे क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 नंबर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, A इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 इंटू टी, वैल्यूज पुट करनी होती है और हमें आंसर इजीली से मिल जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, और इसमें और अच्छे क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। अभी ये तो बस आज एक जस्ट बेसिक सी क्लास थी, और आगे जाके इसमें थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हम करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।